बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बायो स्टेट्स का हमारा 13 तारीख को टेस्ट भी होने वाला है। जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करना होगा। फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक्स हमारा पहला मॉड्यूल है। इसमें आज हम इसका यूनिट 2 है वो देखने जा रहे हैं। डेटा, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है। मेनली हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सब कुछ शॉर्ट में लेके चल रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम खुद से एलाबोरेट कर सकते हैं। ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद रुमान एंड ये पीपीटी जो बनाई गई है वो डॉक्टर सानिया परवीन ने बनाया है। सबसे पहले डेटा क्या है? डेफिनेशन ऑफ डेटा। डेटा refers to raw facts, figures और statistics collected for reference और analysis। ये हल्का सा डेफिनेशन छोटा सा आपको याद रखना है कि रॉ फैक्ट्स, फिगर और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस यही डेटा है। ठीक है, रॉ डेटा है ये। ठीक, इट इज़ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन that when organized and analyzed can yield valuable insight and facilitate decision making। ठीक है, ये अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा इज़ एन अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन that when organized or analyzed can yield valuable insight and facilitate decision making। ओके, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पे। तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। जैसे कि बेस्ड ऑन नेचर अगर कहें तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव बोले तो डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है डेट कैप्चर कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट, जैसे कि कलर है, ओपिनियंस है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्वालिटेटिव डेटा बोले तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, जिसको हमने कैटेगरियल में भी डाला था। और क्वांटिटेटिव बोले तो न्यूमेरिकल डेटा डेट मेजर्स क्वांटिटी और अमाउंट, जैसे कि हाइट है, इनकम है। ठीक, तो ये बेस्ड ऑन नेचर है। फिर इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो बाद में देखेंगे। बेस्ड ऑन मेजरमेंट लेवल्स। ठीक है, मेजरमेंट के लेवल्स के बेसिस पर दो और तरह की होती है। एक होता है नॉमिनल डेटा, एक होता है ऑर्डिनल डेटा। ठीक, जैसा कि हमने इस नॉमिनल और ऑर्डिनल को हमने किस में देखा था? क्वालिटेटिव में देखा था। ठीक है, सेम चीज़ है। इसको यहाँ पर अलग तरीके से क्लासीफाई ही कर दिया है बेस्ड ऑन मेजरमेंट लेवल। तो नॉमिनल डेटा में क्या है? ये कैटेगराइज विदाउट ए स्पेसिफिक ऑर्डर। नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे जेंडर है, कलर है। और ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है? कैटेगराइज्ड विथ एन इनहेरेंट ऑर्डर बट विदाउट प्रिसाइज डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज। ठीक है, ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल रैंकिंग्स। ठीक, एक होता है इंटरवल डेटा। इसी में बेस्ड ऑन मेजरमेंट लेवल्स के बेसिस पे एक और डेटा हम कहते हैं, वो है इंटरवल डेटा। ये न्यूमेरिकल डेटा होता है विथ मीनिंगफुल इंटरवल बट नो ट्रू ज़ीरो, जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ट्रू ज़ीरो नहीं होगा। ओके, रेशियो डेटा, इसमें न्यूमेरिकल डेटा विथ मीनिंगफुल इंटरवल्स एंड ए ट्रू ज़ीरो, जैसे कि वेट है, हाइट है। ठीक, बेस्ड ऑन सोर्सेस, सोर्स के बेसिस पे भी डेटा की क्लासिफिकेशन की गई है। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, कलेक्टेड फॉर अदर पर्पस, जैसे कि रिपोर्ट है, डेटा बेसिस है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम अगर कुछ करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। ठीक, लिया किसी और चीज़ के लिए गया था लेकिन हम उसको यूज़ किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। ठीक, इसको हमने किधर पढ़ा था? वेरिएबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के डेटा होते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा, जिसको हमने न्यूमेरिकल डेटा में पढ़ा था। ठीक है, इसमें जो डिस्क्रीट डेटा है इसमें काउंटेबल आइटम्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक, और जो कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स आपको याद रखने हैं। काउंटेबल आइटम्स, ये आपको बहुत काम की चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे याद रखने से। जैसे कि कंटिन्यूस डेटा है तो इसमें क्या होगा? रिप्रेजेंट मेजरेबल क्वांटिटीज़ डेट कैन बी टेकन विद इन ए रेंज। आप इसमें रेंज याद रखेंगे तो इससे कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा, जैसे कि टाइम है, टेम्परेचर है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा देखते हैं। इसमें तीन तरह से डेटा को क्लासीफाई किया गया है। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक, ये इसको हम तीन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट।
ठीक है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, उसमें हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे कि डेटाबेस में या स्प्रेडशीट्स में। ठीक है, पहले से हमारे पास बना हुआ है एक फॉर्मेट, उसमें हम डाल देते हैं। एक है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें क्या है, लेक्स ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा एग्जांपल से नहीं बता रहे, शॉर्ट में बता रहे, और आपको अभी सिर्फ इसको याद करना है। ठीक, समझ लेना है, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे ना स्टैटिक्स, तो सब कुछ वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। आप बस इसको समझिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्स से स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, इसमें एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है। ठीक है, अच्छा, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक, ये पार्शियली ऑर्गेनाइज डेटा होता है, सच एज जेसॉन एक्सएमएल फाइल, इसमें आप पार्शियली ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है आगे समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी सिर्फ फंडामेंटल समझिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक, अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे एक लिखने के लिए शॉर्ट समरी बता दे रहे हैं। ठीक, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है, कोई चीज़ हम लिख के प्रेजेंट करते हैं यूजिंग रिटन डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन टू कन्वे डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड एनालिसिस। ठीक, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि चार्ट है, प्लॉट है, डायग्राम्स है। चार्ट में भी बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक, और अभी आगे अब आएगा तो डिटेल में आएगा, अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। प्लॉट में स्कैटर्ड प्लॉट हिस्टोग्राम है। ठीक, डायग्राम्स में क्या है, फ्लो चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, एक्सेट्रा, और भी हैं जो हमने पढ़े हैं। पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, एक तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी होता है, जिसमें आप इमेज, आइकन्स, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, ये सब आप उसमें डालते हैं। ईच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज चूजन बेस्ड ऑन ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस के बेसिस पर और नेचर ऑफ द डेटा के बेसिस पर एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पर हम टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन चूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत ही शॉर्ट सा डेटा का एक चैप्टर था ये, इसको हमने पढ़ा। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं आगे वाला भी कंप्लीट कर दूंगा, वेरिएबल्स और जो भी है, और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 13 तारीख को, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।